आगे बढ़ेंगे। दिल्ली विधानसभा में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के लिए उसके विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। इसी बीच अरविंद केजरीवाल शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से जारी पिछले 5 समन के दौरान तो ये बड़ी जानकारी, किसानों से फिर बात होगी, ये अर्जुन मुंडा ने बयान दिया है। रविवार को किसानों से फिर से बातचीत होगी। लगातार जो है बातचीतों का दौर जारी है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का यह बयान कि किसानों से बातचीत की जाएगी और बातचीत कर जो है समाधान निकालने की कोशिश होगी। किसान और सरकार के बीच कल एक बार फिर से वार्ता, चंडीगढ़ में कल चौथे दौर की बैठक होनी है। किसानों से फिर से बातचीत की जाएगी, समाधान निकाला जाएगा। रविवार को किसानों से फिर बात होगी। ये दरअसल अर्जुन मुंडा केंद्रीय कृषि मंत्री का बयान। बड़ी जानकारी आपको बताएं, लगातार जो है किसान धरने पर बैठे हुए हैं। इसको लेकर अब कृषि मंत्री ने साफ तौर पर बयान देते हुए कहा कि एक बार फिर से ये कोशिश की जाएगी कि किसानों से बातचीत की जाए और जो समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान निकाला जाए। तो चंडीगढ़ में कल चौथे दौर की ये बैठक होगी, किसानों से फिर से बातचीत की जाएगी। रविवार को किसानों से फिर बात होगी और बात से समाधान पर जो है जोर दिया जाएगा। अर्जुन मुंडा का ये बयान, किसान और सरकार के बीच कल बैठक होनी है। तो बात से समाधान पर जो है जोर निकाला जाएगा। लगातार जो है किसानों और सरकार के बीच बातचीत का दौर जारी है और कल भी अब बातचीत होनी है। रविवार का दिन जब चौथे दौर की बातचीत होगी और केंद्रीय कृषि मंत्री हालांकि लगातार ये आश्वस्त कर रहे हैं कि किसानों की समस्याओं को दूर किया जाएगा, बातचीत से कोई हल निकाला जाएगा, लेकिन किसान अपनी मांगों पर जो है अड़े हुए हैं। कई दौर की वार्ता के बाद एक बार फिर से अब कल जो है किसान और सरकार के बीच बातचीत होनी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी ओमशिल मेरे साथ लाइव जुड़ गए। ओमशिल, कल एक बार फिर से जो है सरकार और किसानों के बीच वार्ता होनी है, क्या लगता है कोई हल निकल पाएगा? ये चौथी दौर की बैठक होने वाली है और जो तीसरी दौर की बैठक हुई है लता, उसमें उसके बाद से अर्जुन मुंडा का साफ तौर पर यही कहना है कि जो भारत सरकार है वो अन्नदाताओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हर मुमकिन कोशिश की जाएगी उनके जो भी उनके मांग है उनको पूरा करने के लिए, चाहे वो एमएसपी की मांग है उसको लेकर कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी बनाने के बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा कि कानून सही रहेगा या नहीं रहेगा। उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो उसके पॉजिटिव चीजें हैं और जो नेगेटिव चीजें हैं, उन सारी चीजों को देखते हुए समझते हुए हमें ये चीज करना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में कोई परेशानी ना हो इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। अब कल चौथे दौर की बैठक होने वाली है, रविवार को चौथे दौर की बैठक होने वाली है, उसमें भी केंद्र कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल होंगे। तो उसमें अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि जो 3 दौर की बैठक हुई है उससे कुछ समाधान निकलता हुआ अभी तक नजर नहीं आ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो आने वाला समय है, जो रविवार को जो बैठक होनी है उससे कुछ निकलकर सामने आ पाता है या नहीं। किसानों की साफ मांग है कि एमएसपी क्या बातचीत होती है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो पिछले 3 दौरों की जो बातचीत हुई है, क्या लगता है ओमशिल, क्या किसानों का रुख कहीं नरम दिखाई पड़ रहा है? क्या लग रहा है कि वो जल्द से जल्द समाधान जो सरकार की तरफ से दिया जाएगा उस पर राजी हो पाएंगे? देखिए, अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों को सरकार द्वारा भी आश्वस्त किया गया है कि जब तक ये रविवार की बैठक नहीं हो जाती है, जैसे ही तीसरे दौर की बैठक हुई, आपको बता दूं रात 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक वो बैठक चली थी, देर रात तक। तो उसके बाद जब अर्जुन मुंडा बाहर निकल के जब बयान देते हैं तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक रविवार की बैठक नहीं होती है तो हमारा यही अनुरोध रहेगा किसान से कि वो शांतिपूर्वक वहीं बैठे रहें और कोई भी उपद्रव ना फैलाए, इसका खासा ध्यान रखा जाना चाहिए। किसान भी वहां पर अडिग
हैं, पर अभी थोड़ा सा थोड़ी सी शांति का माहौल अभी हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारत सरकार द्वारा समय दिया गया है रविवार का, तो किसान भी रविवार तक का इंतजार कर रहे हैं कि बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आने वाला है। और राकेश टिकैत की अगर हम बात करें तो राकेश टिकैत का भी बयान सामने आ गया है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर हम भी मन बना ले तो दिल्ली दूर नहीं है, अगर किसानों के साथ कुछ भी गलत होगा तो दिल्ली दूर नहीं है, हम वहां फिर से वापस पहुंच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं राकेश टिकैत का समर्थन मिलना बयान के जरिए कहीं ना कहीं ये बड़ी चुनौती केंद्र सरकार के लिए भी है कि जिस तरीके से राकेश टिकैत की अगुवाई में जो कृषि कानून के खिलाफ जो आंदोलन चला था 378 दिनों का, तो उनको भी समर्थन मिल रहा है। पर सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि किसान नाराज ना रहें और उस पर काम किया जा रहा है। बिल्कुल, सरकार जो है हर संभव कोशिश जरूर कर रही हो, और इसको लेकर हालांकि अर्जुन मुंडा का बयान भी सामने आया कि बातचीत से जो है समस्या का हल निकाला जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ओमशेल किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, पिछले समय भी हमने देखा था कि जब 1-1.5 साल तक किसान जो अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए थे, और अब एक बार फिर से क्योंकि चुनावी ये माहौल है, जाहिर तौर पर जो है सरकार की इसमें किरकिरी होना तय है, क्योंकि किसान बार बार अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई निष्कर्ष या फिर कोई समाधान निकलता नहीं दिखाई पड़ रहा। बिल्कुल, इसी का नतीजा है कि किसान नेता जो हैं वो खास तौर पर नाराज चल रहे हैं। किसानों, आप देख रही होंगी जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उससे तमाम किसान नाराज हैं। कई लोग चोटिल हुए हैं, एक किसान की मृत्यु भी हो गई है वहां हार्ट अटैक के वजह से, और कई किसान जख्मी भी हैं जो रबर की गोलियां छोड़ी गई, उनके पीठों पर निशान है, तमाम जगहों पर निशान है। आंसू गैस के जो गोले छोड़े जा रहे थे उसमें एक पुलिस कर्मी भी जख्मी हुआ था, जिसके दम घुटने के कारण उसकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना दोनों को करना पड़ रहा है, चाहे वो प्रशासन जो वहां पर शंभू बॉर्डर पर है वो, और जो किसान है वो। जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए तो किसान मजबूर हो गए कि उन्हें जो अगल बगल के खेत थे उनमें वो भाग भाग के जाने लगे अपने जान बचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो इस तरीके की जो चीजें हो रही हैं उससे किसान नाराज हैं, और इसी का किसान नाराज है। लेकिन ऐसे में ओमशेल देखने वाली बात होगी कि अब जो कल चौथे दौर की बैठक होनी है उससे क्या कुछ जो है निष्कर्ष निकल पाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।